राजीव जी, अब लग ऐसा ही रहा है कि ये देश अब बुलडोजर से ही चलेगा। ये शासन व्यवस्था की, सरकार की एक तरह से नाकामी है। कानून पर विश्वास करते हुए सरकार चलाने में उनका कॉन्फिडेंस अब खत्म हो गया है। इसलिए कानून व्यवस्था से अलग एक अब ऐसा बुलडोजर सरकार को चाहिए जिससे कि वो अपने आप को मजबूत बता सके और ऐसा कर सके। आज वृंदा करात इकलौती नेता रही जो घटना स्थल पर पहुंची। दिल्ली में जहां की देश की तमाम पार्टियों के मुख्यालय हैं और बड़े बड़े नेता हैं, चाहे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय, सबकी मौजूदगी भी रहती है, लेकिन कोई झांकने भी उस घटना स्थल पर नहीं जाता है। वृंदा करात पहुंचती हैं और अब वृंदा करात के बहाने अगला टारगेट जो था कि मंदिर से जो अतिक्रमण जुड़ा हुआ था वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, लोगों का ध्यान लगा हुआ था। और वृंदा करात आती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बताती हैं और बोलती हैं कि हम आगे नहीं टूटने देंगे। वो सामने खड़ी हो जाती हैं और इस तरह से वो मंदिर को बचा लेने वाली नेता के रूप में सामने दिखती हैं। अब ये भी एक अजीबोगरीब मैसेज देने की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट का पहले आ गया था, टेलीविजन चैनल पर चल रहा था, घंटे भर में मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास तो आ ही चुका था। उसके बाद भी अगले 1.5-2 घंटे तक कार्रवाई चलती रही और सारे जो अधिकारी थे, मेयर से लेके दूसरे एमसीडी के, उन लोगों ने यही कहा कि हम तक आदेश नहीं पहुंचा है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आदेश लिया गया, दोबारा वही दुष्यंत दवे, वही प्रशांत भूषण गए सुप्रीम कोर्ट में। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा कि तुरंत आदेश को वहां तक पहुंचाया जाए और तब जाकर के ये इस आदेश पर की तामील रुकती है। ये प्रोसेस की चर्चा इसलिए क्योंकि अगर दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं होते तो कोई तीसरा था भी नहीं। पॉलिटिकल एलिमेंट्स तो हर जगह नदारद था कि इस केस को लड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि इससे संदेश देने की कोशिश हर घटना से जो की जाती है, इस घटना से भी की गई है कि अब जब कभी भी देश में ऐसा माहौल होगा कि एक समुदाय का व्यक्ति एक समुदाय दूसरे समुदाय के पास जाकर के नारेबाजी, झंडा फहराने की कोशिश या इस तरह के वाकये करेगा, तो उस समय पत्थर भी नहीं चलाना है, प्रतिकार भी नहीं करना है। अगर पत्थर चलाओगे, अगर प्रतिकार करोगे तो हमारे पास बुलडोजर जैसी चीज है। हम आपको अवैध निर्माण के मामले में फंसा सकते हैं, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी रोजी रोटी छीन सकते हैं, आपका जीना हराम कर दे सकते हैं। यह संदेश पूरे देश में दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से ये शुरुआत हुई थी और तब कहा गया था कि अपराधियों पर यह कार्रवाई है, अपराधियों के अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं और जो कोई भी बोलेगा वो अपराधियों का समर्थन कर रहा होगा। यानी अपराधी बनाम गैर अपराधी और खुद को न्याय करने वाला के रूप में, बुलडोजर को न्याय दिलाने वाले हथियार के रूप में इसको स्थापित किया गया। हमने देखा कि खरगोन में कैसा हुआ। वो तो एक उदाहरण काफी है वसीम शेख का, जिसके दोनों हाथ कटे हुए, जिसके बारे में कहा गया कि इसने पत्थर चलाया, एफआईआर दर्ज हुई और फिर उसकी गुमटी तोड़ दी गई। हमने ये भी देखा कि सरकारी अधिकारी आए उनके पास, उनसे बयान ले गए कि ये जो गुमटी तोड़ी गई है ये प्रशासनिक अधिकारियों ने नहीं तोड़ी है। अब उस व्यक्ति ने अगले दिन फिर वो बात कही कि अधिकारी हमसे बयान लेके खुद रिकॉर्ड करके गए, हमने तो ये नहीं समझा था कि किस पर्पस से वो कर रहे थे, हमें कहा गया कि शांति के लिए आप तो इतना बोल दीजिए, मैंने बोल दिया। तो एक गरीब आदमी शांति के लिए अपने ही खिलाफ बयान दे रहा है, अधिकारी उससे बयान दिला रहा है और उसकी गुमटी तोड़ दी गई, उसके दोनों हाथ नहीं है, उससे पत्थर मरवा दिए गए कि उन्होंने बिना हाथ के भी पत्थर चलाए। इससे ज्यादा बेरहमी का, शासन की बेरहमी का और दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आपको याद होगा, जो पत्थर मारेगा उसके घर हम पत्थर बना देंगे, ये उनका बयान था।
हम बना देंगे। यानी कोई कानून नहीं है इस देश में, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है इस देश में। उनके पास जेसीबी है, मशीन, आज बुलडोजर बन चुका है, जो कभी 1923 में बना था, जिसका हम खेती में इस्तेमाल करते थे, रचनात्मक कामों में जिसका इस्तेमाल होता था, अन्न उत्पादन में जिसका इस्तेमाल होता था। आज रोजी रोटी छीनने में, मकान ध्वस्त करने में, रोटी कपड़ा और मकान में दो हिस्सा जो है, रोटी और मकान, ये दो चीजें ध्वस्त करने में इस सृजनकारी जो शक्ति जेसीबी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका इस्तेमाल हो रहा है इस रूप में कि हम दंगाइयों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अरे दंगाइयों पर कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कानून कम पड़ गए क्या? प्रशासन दंगाइयों को रोक नहीं पाती है, तो 4 दिन बाद वो जागेगी, मशीन लेकर के वो प्रशासन अपने आप को बहुत मुस्तैद साबित कर लेगा, वो अपने आप को बहुत कर्तव्य परायण साबित कर लेगा, वो सरकार अपने आप को दंगा विरोधी साबित कर लेगी। अरे आपने दंगे होने दिए हैं, आपने दंगे कराए हैं, आप खुद उस दंगे के भागी हैं, और आज आप न्याय करते हुए दिख रहे हैं। ये जो शर्मनाक स्थिति है, इसको परत दर परत खोलकर जनता को समझाने की बात है कि जनता कैसे जागे, जनता कैसे समझे। क्योंकि आज जो स्थिति बन गई है, जनता का एक धड़ा ऐसा है जो जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से वो मान रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है, क्यों, क्या, कैसे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको सुनाने के लिए हम जैसे लोग सड़क पर उनके बीच में नहीं है। हम जब जनता के बीच संवाद कायम करने का जो हमारे परंपरागत तरीके रहे, हमने उसको छोड़ दिया है। अगर हम ये परंपरागत तरीका जनता के बीच संवाद करने का मजबूत जब तक नहीं करेंगे, तो ये सोशल मीडिया वाले लोग, ट्विटर बाज वाले लोग जो हैं, वो अपने इसी तरह की सोच को स्थापित करेंगे और बुलडोजर को भी अपराधियों के खिलाफ न्यायिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जी।